आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस और गांधी वाड्रा परिवार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने आज तक 1975 में लगाए गए आपातकाल के लिए देश से औपचारिक माफी नहीं मांगी है। उन्होंने कहा कि अगर गांधी वाड्रा परिवार में लोकतांत्रिक मूल्यों की कोई भी भावना शेष है तो उन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। भंडारी ने आरोप लगाया कि इस परिवार ने संविधान की हत्या की, लोकतंत्र को कुचल दिया और नागरिकों के बुनियादी अधिकारों को सत्ता के लालच में बलि चढ़ा दिया। उन्होंने याद दिलाया कि इस दौरान 1 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया, 30 लाख से ज्यादा गरीबों की जबरन नसबंदी की गई और न्यायपालिका को भी प्रभावित किया गया, यहाँ तक कि न्यायमूर्ति HR खन्ना को मुख्य न्यायाधीश नहीं बनने दिया गया। भंडारी ने कहा कि ये वो समय था जब 39वां संविधान संशोधन लाकर सभी शक्तियां केंद्र सरकार को सौंपने की कोशिश की गई। ये दिन भारत के लोकतंत्र पर सबसे बड़े प्रहार की याद दिलाता है, जिसे आज की पीढ़ी को कभी नहीं भूलना चाहिए। वाड्रा परिवार ने इस देश के संविधान की हत्या करी थी, लोकतंत्र को खत्म किया था, मौलिक अधिकारों को छीना गया था और सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने के लिए किया गया था। तानाशाह गांधी वाड्रा परिवार ने हमारे देश की आत्मा, हमारे संविधान को इमरजेंसी लागू कर खत्म किया गया। ये सिर्फ इसीलिए किया गया क्योंकि इंदिरा गांधी अपनी सत्ता बचाना चाहती थी। जो आज संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं, ये वही परिवार है जिसने 1 लाख से ज्यादा लोगों को इमरजेंसी में गिरफ्तार किया, आम जनमानस का मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ को छीना, 30 लाख से ज्यादा गरीबों की नसबंदी कराई, मीसा जो अभी तक का सबसे बड़ा काला कानून है, उसके तहत देश के जनमानस को जेल की सलाखों के पीछे बंद किया। जैसे अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियों को जेल की सलाखों के पीछे बंद करते थे, ठीक वैसे ही इंदिरा गांधी, राहुल गांधी के परिवार ने हर लोकतंत्र के सेनानी, भले वो संघ के कार्यकर्ता हो गए, भले अटल बिहारी वाजपेयी जी हो गए, भले नानाजी देशमुख हो गए, भले जयप्रकाश नारायण जी हो गए, सबको मीसा की धारा के अंदर गिरफ्तार करने का प्रयास किया और कई को तो गिरफ्तार कर भी लिया। आज का दिन यह भी याद दिलाता है कैसे ठीक 50 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने हमारी जुडिशरी पे सबसे बड़ा करारा प्रहार किया। जस्टिस HR खन्ना को चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया, 39th अमेंडमेंट लाकर सरकार को सब पावर्स देने का प्रयास किया और जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाए उसको टॉर्चर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त 25 साल के संघ के कार्यकर्ता थे और उन्होंने देश के कोने कोने तक एंटी इमरजेंसी लिटरेचर पहुंचाया। आज 50 साल जब इमरजेंसी के पूर्ण हो रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या जब कांग्रेस पार्टी ने करी उसकी पूर्ण हो रहे हैं, अभी तक कांग्रेस पार्टी ने माफी नहीं मांगी है। The Congress party has not officially apologized for imposing emergency in the country. उन्होंने इमरजेंसी लागू करने पर अभी तक 50 साल में ऑफिशियली एज अ पॉलिटिकल पार्टी देश के 140 करोड़ देशवासियों से माफी नहीं मांगी है। ये दर्शाता है कि अभी भी कांग्रेस पार्टी का चरित्र, उसकी नीति लोकतंत्र विरोधी और संविधान की हत्या करने की है। जब जब कांग्रेस सत्ता के अंदर आती है, लोकतंत्र मजबूत नहीं कमजोर होता है और जब जब कांग्रेस सत्ता के बाहर जाती है, लोकतंत्र मजबूत होता है। आज जो संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं, आज उनका असली चेहरा भी देश की जनता के सामने वापस से रखा गया है, क्योंकि उन्होंने इस संविधान से बोलने की आजादी को छीन लिया गया था। स्थिति इतनी दयनीय थी कि किशोर कुमार जी को 1 साल तक उनके गाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल फंक्शन में जाने से उन्होंने मना कर दिया।
The Congress used to decide what you will speak, what you will eat, what you will think and what you will not speak. आज देश के युवाओं को भी ये याद रखना चाहिए कि अगर उनके मौलिक अधिकार पे, इस देश के लोकतंत्र पर सबसे बड़ा प्रहार कभी किसी ने किया तो संविधान की हत्या करके कांग्रेस पार्टी ने किया। 250 से ज्यादा पत्रकारों को इमरजेंसी के समय में गिरफ्तार किया गया। आज के दिन अगर कांग्रेस पार्टी में आयोटा ऑफ लोकतंत्र भी बचा हुआ है, आयोटा ऑफ लोकतांत्रिक सोच भी बची हुई है इस तानाशाही गांधी वाड्रा परिवार में, तो इन्हें 50 साल पहले इमरजेंसी लागू करने के लिए देश के युवाओं से, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।